फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। इसे हिंदी में बोलते हैं अभिसारी और इसका अर्थ होता है सिकुड़ना। और डाइवर्जेंट को बोलते हैं अपसारी, इसका अर्थ होता है फैलना। तो इसे आज हम टॉपिक करेंगे। सिकुड़ने का मतलब देखिए, यहाँ पर सिकुड़ना जैसे कोई चीज़ सिकुड़ गई, और यहाँ पर अपसारी का मतलब होगा फैलना, कोई चीज़ फैलना। तो ये होगा डाइवर्जेंट। तो आज हम करेंगे इस टॉपिक को अच्छे से, विद ट्रिक, बहुत आसान तरीके से करेंगे हम। तो चलिए कुछ इसके लिए मैं कुछ टेस्ट तुम्हें याद करवा देता हूँ जो कि यूपी टीजीटी में आते हैं, फॉर पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए और DSSS के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो लिखिए। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या होता है, देखिए। पी टेस्ट क्या होता है, अगर समेशन एन की वैल्यू 1 to इन्फाइनेट है, यानी लिमिट एन 1 to इन्फाइनेट है, तो 1/n की पावर पी। अगर ये n क्या है, नेचुरल नंबर, और ये सीरीज बनेगी 1 की पावर पी, 2 की पावर पी, 3 की पावर पी। इसी प्रकार आगे अगर p है ना 1 से बड़ा है तब होगी कन्वर्जेंट, p लेस देन 1 और इक्वल टू तब कंडीशन होगी क्या, डाइवर्जेंट। सिंपली ये पी टेस्ट है। देखिए इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है, बहुत आसान है, इसे सोल्व करते हैं हम। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट 1/n की पावर 1/2। तो ये किसका काम करेगा, p का, यानी p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, जो कि 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है तब कंडीशन क्या कहती है, ये डाइवर्जेंट है। देखो p अगर 1 से छोटा है तब क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो कौन सी सीरीज होगी, डाइवर्जेंट। सिंपली आंसर। याद रखना कंडीशन होनी चाहिए n के पावर के रूप में, तब लगेगा पी टेस्ट। तो यानी ऐसे होनी चाहिए सीरीज 1/n की पावर p, तब क्या लगता है, पी टेस्ट। ठीक है, सिंपली। अब करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब देखिए क्वेश्चन सिंपली है, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। सिमिलरली इसी प्रकार आगे भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है, ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, अब इसे सोल्व करने के लिए सिंपली हमें चेक करना होगा कि पी टेस्ट लग रहा है नहीं। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, मैं इसके पास 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, अपॉन में, सही है। तो इसे सिंपली सोल्व करने के लिए से क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, n इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट 1/, ये देखिए 1 2 3 यानी n है, और सबकी पावर कुछ नहीं है, तो सबकी पावर क्या मान लो 1, यानी 1। तो p का काम कौन करेगा, p इक्वल टू कौन हो जाएगा 1। अगर p इक्वल टू 1 है तो कंडीशन क्या बोलते हैं कि ये डाइवर्जेंट है। तो सीरीज क्या आ गई, डाइवर्जेंट। सिंपली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, सिंपली देखिए। इस क्वेश्चन में क्या मैं क्या कर सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ उसके अपॉन में, और इसको 1 की पावर कुछ ही कर दो तो सही मिलेगा। अब देखो ध्यान से 1 2 3 4, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट 1/n की पावर, सबकी पावर क्या है 2, यानी 2। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट। यहाँ पर होता है ना p होता है, अगर p की वैल्यू 2 है यानी p 1 से बड़ा है, तब कंडीशन क्या होती है, कन्वर्जेंट के लिए। तो ये सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट। सिंपली आंसर है। ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं यूपी टीजीटी में प्रीवियस ईयर में। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे जो कि आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करेंगे हम ये क्वेश्चन, इसने पूछा है कि समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट 1/n की पावर p + 1 फॉर कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट के लिए कि p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या p क्या होना चाहिए, तो चेक करते हैं। हमें पता है कन्वर्जेंट के लिए ये कंडीशन होती है ना, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये कंडीशन हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए 1 से, क्योंकि कन्वर्जेंट की कंडीशन है। देखिए यहाँ पर, तो 1 को इधर भेज दें, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी जब p हमेशा 0 से बड़ा होगा ना, तब क्या होगा, कन्वर्जेंट। इसके लिए
तो आंसर सिंपली P ग्रेटर देन 0। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली। अब देखिए क्वेश्चन आया हुआ TGT 2011 में। देखिए 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, सिंपली पूछा इफ़ 1/n की पावर p अगर ये डाइवर्जेंट है तब कौन सी कंडीशन लागू होगी। मैंने तुम्हें अभी भी पी टेस्ट लिखवा रखा है। डाइवर्जेंट के लिए क्या होती है, p लेस देन इक्वल टू 1, p लेस देन इक्वल टू 1। इस कंडीशन में p लेस देन इक्वल टू 1, तो ऑप्शन इसका थर्ड। सिंपली ऐसे करना था, टिक मार में आए थे पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब करेंगे हम कोची टेस्ट कोची टेस्ट। ठीक है, अब हम करेंगे कोची टेस्ट। सिंपली कोची टेस्ट क्या है, लिमिट n टेंड टू इन्फाइनेट an की पावर 1/n। अगर इस तरीके के फॉर्म में होगा ना तब लगाएंगे हम कोची टेस्ट। तो उसके लिए हम कुछ भी मान सकते हैं, l m n s कुछ भी। यहाँ पर क्योंकि इसे सोल्व करने के लिए आसान रहेगा, ठीक है ना। तो अगर कंडीशन ये होगी l है ना लेस देन 1 होगा तब होगा कन्वर्जेंट। बिल्कुल सेम p टेस्ट का अपोजिट है, उसमें था ये डाइवर्जेंट। देखो मैंने ऐसे याद रखा क्योंकि याद करना बहुत सारे टेस्ट है ना तो मुश्किल होता है, तो उसे मैंने अपोजिट कर रखा है पी टेस्ट के। पी टेस्ट को अच्छे से याद कर लिया फिर इसका अपोजिट कर दिया। देखो अगर ये लेस देन 1 है तब होगा कन्वर्जेंट, उसमें डाइवर्जेंट हो रहा था पी टेस्ट में। अगर ग्रेटर देन 1 है तब डाइवर्जेंट है ना। और पी टेस्ट ध्यान से देखियो उसमें यह है ना कंडीशन उल्टी मिलेगी, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना क्योंकि भूल जाएंगे कौन सा था टेस्ट, ठीक है। और लगाने के लिए सिंपली पावर इस फॉर्म में होनी चाहिए, तब क्या लगाना में कोची टेस्ट। सिंपली अगर l इक्वल टू इन्फाइनेट होगा तब होगी कंडीशन डाइवर्जेंट। और एक कंडीशन और याद रखिए, जब l इक्वल टू क्या होगा 1 तब होगा टेस्ट फेल। एक कंडीशन में यहाँ पर लिख दूँ, l इक्वल टू क्या होगा 1 तब क्या होगा टेस्ट फेल। टेस्ट जब 1 होगा, ठीक है, टेस्ट फेल। ये होती है कोची टेस्ट। अब इसके क्वेश्चन करेंगे हम, ये कंडीशन याद रखनी है बस सिंपली। देखिए क्वेश्चन, अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन है, अब हमें कैसे सोल्व करेंगे कि इसमें पी टेस्ट लगेगा या नहीं। तो देखिए जब इस फॉर्म में होगा ना, ठीक है ना, तब लगाना है हमें पी टेस्ट। यहाँ अगर एन होता है और पावर पी होती है तब कौन पी टेस्ट लगाते हैं, सॉरी। अगर यहाँ क्या होता है एन और पावर कुछ भी होती है 1 2 या 3 ऐसे चलती रहती है तब लगाते हैं पी टेस्ट। लेकिन यहाँ पर है 3 की पावर एन। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें लगाना है कोची टेस्ट, ठीक है। कोची टेस्ट लगाएंगे अब हम। सिंपली कोची टेस्ट क्या होता है, लिमी an की पावर 1/n, ठीक है। तो लिमी n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू क्या तक के इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो an का काम कौन करेगा, ये वाली कंडीशन सारा n/3 की पावर n की पावर 1/n, क्योंकि यहाँ पर n है। तो अब हमें करना है सिंपली लिमी n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n, और 3 की पावर से पावर कट जाएगी, यहाँ से ये वाली कट जाएगी तो क्या आ जाएगा 3। और याद रखना है हमको एक कंडीशन, लिमी n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n की पावर अगर n है ना 1/n है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3, यानी ये l का काम करता है। अब इसे हमको चेक करना है कि क्या है l है ना, यानी 1/3 जो कि किससे छोटा है, l की वैल्यू आई है, ठीक है। l छोटा है किससे, 1 से। अगर 1 से छोटा है तो मैंने कंडीशन क्या बताई थी, देखिए अगर l 1 से छोटा है तो क्या होगा कन्वर्जेंट, ठीक है। सिंपली क्या होगा कन्वर्जेंट, सिंपल आंसर था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये हमें याद रखना है सिंपल।
अब करते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, सिंपली क्वेश्चन है, इसमें भी हम कॉची टेस्ट लगाएंगे। कॉची टेस्ट तब लगाना है जब इस, यानी क्या कंडीशन होगी, एन की पावर, कॉची टेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला था, एन, इसकी हमें क्या करनी है, 1/n। लिमिट होती है इसमें n टेंड्स टू इनफाइनाइट। n काटने के लिए करते हैं ये काम, ठीक है। तो उसमें लगाते हैं कॉची टेस्ट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो इसकी ये सारा किसका काम करेगा, an का, यानी 1 + 1/n, इसकी पावर n²। और अब हम करेंगे पावर 1/n, एक n से n कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n की पावर n। और ये डायरेक्टली याद रख लो, इसका मान होता है e का, ठीक है। और तुम्हें याद होना चाहिए e की वैल्यू क्या होती है, 2 से बड़ी e की वैल्यू और 3 से छोटी, यानी इसके बीच में होती है e की वैल्यू, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दूसरी जगह, देखिए e की वैल्यू होती है 2 से बड़ी और 3 से छोटी, यानी इसका मतलब क्या है कि e का मान है ना 1 से ज़्यादा है, और 1 से ज़्यादा है तब कंडीशन क्या थी, डाइवर्जेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, ठीक है। डाइवर्जेंट इसका आंसर रहा। अब करेंगे हम ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन भी आया प्रश्न है। तो सिंपली से करने के लिए जब भी ऐसे फॉर्म में होगा क्वेश्चन तो हम क्या लगाएंगे इसमें, कॉची टेस्ट। कॉची टेस्ट सिंपली लगाते हैं। कॉची टेस्ट क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an की पावर कितना, 1/n। तो an का काम ये करता है सारा का सारा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, log n और इसकी पावर n, और इसकी पावर इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 1/n। n से n कट जाएगा, लिमिट रख दो। तो हमें एक कंडीशन याद रखनी है, log यहाँ पर इनफाइनाइट है ना, हमेशा क्या आता है, इनफाइनाइट। तो रख दो 1/log इनफाइनाइट की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट log इनफाइनाइट क्या होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है। रख दो चलो यहाँ पर, यानी ये आंसर आ गया 0। ये तो हमको याद रखना, ठीक है। तो 0 यानी 0 क्या होगा, 1 से छोटा। अगर 1 से छोटा है तो क्या कंडीशन बताई थी मैंने तुमको, याद रखना है। इसके लिए कंडीशन थी वही, इसके लिए कंडीशन थी कन्वर्जेंट। सिंपल याद रखना, क्या है क्वेश्चन, कन्वर्जेंट। तो इस क्वेश्चन क्या होगा, कन्वर्जेंट, क्योंकि ये 0 के इक्वल आ गया। और जब n की वैल्यू क्या होती है, 0 से छोटी, ठीक है, तब क्या होगा। तो कंडीशन याद रखिए, लिमिट लगाओ उसमें, सिंपली कन्वर्जेंट का रूल याद होना चाहिए, बस क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो अब हम करेंगे कंपैरिजन टेस्ट। सिंपल है, बहुत ही आसान है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग ही है, लेकिन ये बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा मैं तुम्हें। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी और un/vn करेंगे तब फाइनाइट आएगा, यानी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तब हम इसमें p टेस्ट लगा के, तब क्या होगा, ये दोनों के दोनों एक जैसा क्या करेंगे, बिहेव। जब एक जैसा बिहेव करेंगे ना तो भाई इसमें p टेस्ट लगाएंगे vn में, फिर आंसर निकाल देंगे डायरेक्टली। तो हमें एक सीरीज देख रखेगा un वाली, तो हम vn निकाल लेंगे। ये vn कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे देखो, हाईएस्ट पावर टर्म इन द न्यूमिनेटर ऑफ vn। इसका मतलब है कि जो
यू एन की हाईएस्ट एन के पावर होगी ना, वो लेनी है हमें न्यूमिनेटर वाली। और डिनोमिनेटर में है ना क्या लेनी है हमें, यू एन की हाईएस्ट पावर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना बस, यू एन की हाईएस्ट पावर लेनी जो न्यूमिनेटर में होगी, और जो डिनोमिनेटर में होगी एन की हाईएस्ट पावर लेनी, तब निकल जाएगा वी एन। ठीक है, यू एन निकाल लिया हमने, और वी एन तो दे रख सॉरी वी एन निकाल लिया, यू एन देख रखेगा। फिर इन दोनों को अपोन करेंगे हम, जब जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो फाइनाइट आएगा, तब क्या होगा, ये दोनों एक जैसा बिहेवियर करेंगे, सिंपल। ठीक है, और फिर हम इसमें पी टेस्ट लगाएंगे और सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। सिंपली इसे हम इक्वल टू मान लेंगे हम यू एन के। ठीक है, यू एन के इक्वल हो गया है, तब मैं वी एन निकालता हूँ। वी एन कैसे निकालना है, जो यू एन की वैल्यू है ना, ये इसमें एन देखना है, और एन की पावर जो होगी उसे ले लो साथ के साथ। एन की पावर हो जाएगी 1/2, न्यूमिनेटर वाला ले लिया, एन की पावर वाला साथ के साथ। और यहाँ पर देखना एन की पावर क्या है 5, इसे ले लेना डिनोमिनेटर का, एन की पावर 5। ठीक है, इसे तुम सोल्व कर दो, वी एन निकल जाएगा। नीचे भेजने पर क्या हो जाएगा, 1/, एन की पावर घट जाएगा, 9/, कितना आ जाएगा 2, 9/2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई, या ये हमारी वी एन की। अब मेरे पास वी एन की वैल्यू भी है ये वाली। ठीक है, और ये यू एन की वैल्यू तो है यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, यू एन अपॉन वी एन कर निकालना है। एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, वैल्यू रख दो। वी एन की यू एन की वैल्यू यह है एन अपॉन 1/2, कॉमन आ गया क्या, डायरेक्टली इसमें कॉमन ले लेते हैं हम। एन की पावर 5, यहाँ रह जाएगा 2 प्लस 1/, एन की पावर 5 इंटू वी एन की वैल्यू क्या है 1/, एन की पावर 9/2। इसे अपॉन में करेंगे तो उल्टे होके ऊपर चल जाएगी, एन की पावर 9/2। अच्छा, इसे देखो, इसे सोल्व करेंगे, ये भी 9/2 यानी कट जाएगा डायरेक्टली, और इसमें वैल्यू पुट कर दो इनफाइनाइट लिमी एन टेंड टू इनफाइनाइट, ये वैसे भी इनफाइनाइट है, तो यू एन अपॉन वी एन, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम 1/2 प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगी, यानी 1/2। अब इसमें क्या करना है, देखो क्या आ गया, ये फाइनाइट नंबर आ गया, 0 नहीं आना चाहिए, यू एन अपॉन वी एन 0 नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आया तब क्या कर लेंगे, इसमें पी टेस्ट लगा देंगे। पी टेस्ट इसमें लगा देंगे वी एन में, बहुत आसान। वी एन इक्वल टू एन की पावर 9/2। अब हमें पता है पी की वैल्यू ये वाली होती है, पी की वैल्यू। ठीक है, पी की वैल्यू किससे बड़ी है, पी की वैल्यू आई 9/2, यानी ये 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो अब क्या होगा, कन्वर्जेंट। क्या ये कन्वर्जेंट, सिंपल आंसर। ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, सिंपली। तो देखिए क्वेश्चन ये, तो सबसे पहले तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए ये देख रखता है वी सॉरी यू देख रखता है, यू एन मान लेना इसको हमको, और ये यू एन मान लिया आपने। तो वी एन कैसे निकालना है, सिंपल, वी एन पता कैसे निकालना है, यू एन में है ना जो उसका न्यूमिनेटर है, इसकी पावर देखनी, एन की पावर क्या है सबसे ज़्यादा 1, इसे पूरे को उठा लेना है, यानी वी एन के लिए एन की पावर 1, और इसमें एन की पावर जो भी है 3, उसे पूरे को उठा लेना है, एन की पावर 3, यानी इसे काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी वी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी,
एन सॉरी 1/n की पावर 2। अब हमें क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट u अपॉन v। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे u अपॉन v, u n अपॉन वी एन। यू एन की वैल्यू देखो, ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा, n फॉर n की पावर 3 - 2 इंटू वी एन की वैल्यू जो है क्या है 1/n की पावर 2, क्योंकि ये अपॉन में तो इसे उल्टा कर देंगे, या रख के देख लो, यो 1/n आ जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कॉमन आ रहा है क्या, इसमें से देखो ध्यान से क्या कॉमन आएगा, n की पावर 3 कॉमन लेना हमें। ठीक है, काटने के लिए 4 - 2/n की पावर 3 और इंटू में क्या है n²। ठीक है, इंटू में क्या है इसके n²। ठीक है, अब देखो 3 से 3 2 बचेगी और 2 से ये भी कट जाएगी, यहाँ पुट कर दो वैल्यू। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पुट करूँगा इनफाइनाइट तो क्या आ जाएगा डायरेक्टली 1/∞ क्या होती है 0, यानी 4 आ जाएगा, un अपॉन वी एन क्या आ जाएगा 4, जो कि फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट है तो सिंपली पी टेस्ट लगा दो वी एन में, क्या लगा दो वी एन में पी टेस्ट, वी एन क्या है 1/n²। तो ये क्या है पी, क्या है पी। अगर ये पी इक्वल टू 2 है यानी 1 से ज़्यादा है तब क्या होगा, ये कन्वर्जेंट है। ठीक नहीं, तो उसका आंसर ऐसे